बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, किरुलिश उस्मान की किस्त नंबर 49 के रिव्यू के साथ बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। किस्त की शुरुआत में गोकतुक सरदारी खैमे में मौजूद है और उस्मान को तुगाय के बारे में बता रहा है कि वो नोयान का बेटा है। उसके बारे में मशहूर है कि उस पर बदरूहों का हाथ है, आग और पानी उस पर मेहरबान है। बचपन में नोयान के दुश्मनों ने उन पर हमला किया, मगर उसने अपने बहन भाइयों का दिफा किया और अब वो गेहातू के सबसे काबिले एतमाद लोगों में से है। उस्मान कहता है कि गेहातू ने उसे यहाँ पर तुर्कों की आबादकारी रोकने के लिए भेजा है। काफी अरसे बाद ऐसा कोई दुश्मन देखा है। अगर मैं उसे कत्ल ना कर सका, उसका गोश्त परिंदों और जानवरों को ना खिला सका, तो मेरा नाम उस्मान नहीं और मैं अर्तुरुल गाजी का बेटा नहीं। बाम से कहता है कि आपके बाबा अर्तुरुल साहब और हमने बहुत सी जंगों में नोयान का सामना किया, लेकिन हम उसका सर कुचलने में नाकाम रहे। अल्लाह ने आपको मौका दिया है और अब वही आपकी मदद करेगा। उधर उमर साहब अपनी बेटी मलहन से मुखातिब है और कह रहे हैं, उस्मान यहाँ आए और मुझे जिरगे की दावत दी, वो मेरी इज्जत करते हैं। मलहन कहती है कि यकीनन फतह की कोई खबर होगी। मुझे लगता था कि आप मेरे खत के बाद सौगुत जाने से इनकार कर देंगे। उमर साहब कहते हैं कि जब अनातोलिया के सारे सरदार जमा हो रहे हैं तो मेरे पास क्या वजह है कि मैं ना जाऊं। आसपास नजर दौड़ाओ और देखो क्या कोई उस्मान जैसा मजबूत सरदार नजर आता है। नहीं, जो जिंदा रहेगा बस वही तुर्कों का परचम थामेगा। फिर मलहन उसे वो अंगूठी दिखाती है जो उसे इदरीस के कत्ल के वक्त जाए वक़ा से मिली थी। उमर उसे लेते हैं और कुछ सोचते हुए कहते हैं, हम देखेंगे ये किसकी उंगली में मुकम्मल तौर पर आएगी। उधर सरदारी खैमे में उस्मान साउची पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। आपने फ्लातियुस को कत्ल किया, जिसकी वजह से कबीले का गद्दार छुपा रह गया। साउची कहता है कि कस्सास मेरा हक था भाई, और चचा भी मेरी इस बात से सहमत थे। उस्मान उससे पूछता है, क्या वाकई चचा ने आपको इस बात पर उकसाया था? तो साउची कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस्मान। उस्मान गुस्से से कहता है, फर्क पड़ता है भाई, अब हमें कबीले के गद्दार का इल्म नहीं हो सकेगा। अब आपको मेरा एक काम करना होगा। साउची कहता है, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। उस्मान कहता है, मेरी मदद करें भाई। और इसी के साथ ये सीन खत्म हो जाता है। अगले सीन में पेत्रोस अपनी खुफिया जगह पर इबादत कर रहा है, जहां तोगाय भी आ जाता है। पेत्रोस उससे कहता है, तुम्हारे पास मौका था, तुम उस्मान को मार सकते थे, मगर तुमने उसे जाने दिया। क्यों? क्या मकसद है तुम्हारा? तो वो तीर उठाकर कहता है, एक तीर से एक शिकार करना बेवकूफी है। उस्मान मरेगा तो उसके भाई उसका गम मनाएंगे और फिर से खून रेजी शुरू हो जाएगी। उस्मान मरेगा, गुंदोज आ जाएगा, साउची मरेगा, कोई और आ जाएगा। उस्मान के मरने से अर्तुरुल का मकसद खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि कोई ना कोई उसके मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा। लिहाजा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। पेत्रोस उसे बताता है कि वो जब से सौगुत में आया है तब से इस शहर के अंदर खंदकें खोद रहा है। फिर वो एक नक्शा दिखाते हुए उसे हमला करने की तरकीब बताने लगता है। अगली सुबह उस्मान सौगुत में दाखिल होता है, जहां हिफाजती इंतजामात सख्त हैं। उस्मान बोरान को हुक्म देता है कि कोई भी जिरगे में तलवार लेकर नहीं आएगा, चाहे वो सरदार ही क्यों ना हो। उमर साहब के पहुंचने पर उनसे भी तलवार ले ली जाती है। उस्मान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जिरगे का आगाज करता है। उधर तोगाय पेत्रोस को दिखाता है कि वो किस तकनीक से उमर साहब को कत्ल करने वाला है। पेत्रोस उसे बारूद का डब्बा दिखाता है और अब उनके मंसूबे का इल्म हो रहा है। उस्मान तमाम सरदारों को मुखातिब कर कहता है, आप लोगों की आमद का शुक्रिया। अब मैं आपको इस जिरगे का मकसद बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि औगूस की नस्ल मुत्तहिद होकर अपने दुश्मनों पर हमला करे। फिर वो नक्शे की मदद से समझाता है कि एनागोल का किला सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके आगे बुरसा का अजीम शहर है। एनागोल का तैकफूर न सिर्फ मुसलमान तुर्कों की टोह में लगा रहता है, बल्कि उनकी तिजारत को भी मुतासर करता है। उधर तोगाय खुफिया रास्ते से जिरगे की इमारत के बावर्ची खाने में दाखिल होता है
और खाना बनाने वाले बावर्ची को कत्ल कर देता है और उस जगह का जायजा लेने लगता है। फिर वो एक मोमबत्ती उठाकर पर्दे से बाहर झांकता है तो उसे उस्मान दिखाई देता है जो कह रहा है, निकोला इस वक्त कुस्तुनतुनिया में है, हमें मुत्तहिद होकर अपनी अफवाज को एक जगह लाकर उस किले पर हमला करना होगा ताकि हमारे लिए आगे का रास्ता खुल जाए। ये फतह हमारी अब तक की सबसे बड़ी फतह साबित होगी। उधर तोगाय अपने बैग से बारूद का संदूक निकालता है और उसका फीता जला देता है। इसके बाद वो बांसुरी नुमा लकड़ी निकालकर उसमें एक छोटा सा जहर आलू तीर डालकर उमर साहब की तरफ छोड़ देता है, जो सीधा उनके दिल में पेवस्त हो जाता है। सिपाही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो बारूद फट जाता है जिसके बायस हर एक पर हैबत तारी हो जाती है। तमाम सरदारान को इमारत से बाहर लाया जाता है। मलहन झपट कर अपने वालिद की तरफ जाती है। हकीम को बुलाओ, तबीब कहाँ है? मलहन चिल्ला रही है। उस्मान उमर साहब के सीने से तीर निकालता है और उससे गौर से देखता है। मलहन रोते रोते उस पर तनकीद करती है, तो ये है आपके हिफाजती इंतजामात? उस्मान कुछ ना बोलते हुए एक टुक उस तीर को देख रहा है, जबकि दूसरी तरफ तोगाय ये सारा मंजर देखकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा रहा है। उस्मान अपने सिपाहियों पर शदीद गुस्सा कर रहा है। कैसे मेरी मौजूदगी में एक सरदार पर हमला हो सकता है? मेरे जिरगे में दुश्मनों की इतनी जुर्रत कैसे हुई? कोई जवाब नहीं दे पाता। वो फिर उस छोटे से तीर की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और बामसी समेत अपने भाइयों को बुलाकर उस तीर पर बने निशान को दिखाते हुए कहता है कि ये दुदुर्गा कबीले का निशान है। दरअसल दुदुर्गा कबीले के सरदार अवाज साहब ने उस्मान के जिरगे की दावत कबूल नहीं की थी और तोगाय ने ये सारा खेल इसलिए रचा ताकि उस्मान अपने ही तुर्क भाई का दुश्मन हो जाए। बाम से उससे कहता है कि ये नामुमकिन है। उस्मान जवाब देता है, बिल्कुल, उसने मेरी दावत कबूल नहीं की, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकता। इसके बाद उस्मान इस बात की वजाहत के लिए अपने चंद जाबाजों के साथ दुदुर्गा कबीले के सरदार के पास रवाना हो जाता है। मलन यहाँ तबीब से कह रही है कि आप कुछ भी करें, मेरे बाबा को मौत के मुंह में ना जाने दें। इसी दौरान उसका एक मुखबर उसे इत्तला देता है कि हम पर हमला दुदुर्गा कबीले के सरदार ने किया है। मलन खातून बरहम हो जाती है और फौरन दुदुर्गा कबीले के सरदार से मिलने के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन बाला उसका रास्ता रोक लेती है। मलहन और बाला के दरमियान तलवारबाजी शुरू होने ही वाली होती है कि उस्मान वहां दुदुर्गा कबीले के सरदार आवाज बे के साथ पहुंच जाता है। मलहन फौरन तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन उस्मान उसे रोक देता है। आवाज साहब भी मलहन को कहते हैं कि तुम्हारा वालिद और मैं 40 साल के दोस्त हैं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। मलहन इस बात पर मुकम्मल एतबार नहीं करती, लेकिन चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर जारकुतई उस्मान को संदूक का टुकड़ा दिखाता है जिसमें बारूदी मवाद भरकर आग लगाई गई थी। फिर जारकुतई कहता है कि यह काम यकीनन नोयान के बेटे का है। उस्मान गुस्से से कहता है, कारा तोगाय। मलहन का मुखबर यहाँ भी मौजूद है और सब कुछ देख रहा है। फिर वो ये सारी बात मलहन को जाकर बता देता है। मलहन उससे कहती है, अपने सिपाही जमा करो, हम कल फजर के वक्त तोगाय की तलाश में निकलेंगे। उस्मान सरदारी खैमे में बामसी और साउची के साथ मौजूद है। साउची उस्मान से कहता है, मैंने आपके कहने पर सौगुत में दुंदार साहब पर नजर रखी, वो ताजिर सुलेमान से मिलता है। बेशक ये उनकी जिम्मेदारी है, मगर वो दीगर ताजिरों को नजरअंदाज करके सिर्फ ताजिर सुलेमान से मामलात तय करते रहते हैं। उस्मान कुछ सोच कर कहता है, आप चचा दुंदार और बुंदोस भाई को बुलवा लें, कुछ जरूरी बातें करनी है। उनके आने के बाद उस्मान कहता है, उमर साहब पर हमला तोगाय ने किया, उसका मकसद साफ है, वो चाहता तो मुझ पर हमला कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया क्योंकि वो काई कबीले की साख दीगर सरदारान की नजरों में खराब करना चाहता था और वो कामयाब हो गया। सरदारान वापस अपने कबाइल जाना चाहते हैं और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें हिफाजत से उनके कबाइल तक छोड़ कर आएं। फिर उस्मान पूरा मंसूबा सबके सामने बयान कर देता है और दुंदार से कहता है कि हमारी गैर मौजूदगी में कबीला आपके सुपुर्द रहेगा। दुंदार कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, कबीला मेरे पास अमानत है।
अगली सुबह उस्मान सोगुत पहुंचता है और सरदारान के साथ रवाना हो जाता है। उसके पीछे मलहन भी अलग से तोगाय की तलाश में अपने सिपाहियों के साथ निकल जाती है। उस्मान एक मखसूस जगह पर पहुंचकर सरदारान को आराम करने का मशवरा देता है और अपने भाइयों को कहता है कि अगर हमारे चचा गद्दार हैं तो तोगाय यहाँ हम पर जरूर हमला करेगा। उधर तोगाय मलहन और सिपाहियों को घेर लेता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पेत्रोस तोगाय से कह रहा है, तुम उस्मान और सरदारान पर हमला नहीं करोगे, क्योंकि दुंदार के मुताबिक ये चाल भी हो सकती है ताकि तुम उस्मान पर हमला करो, वो तुम पर काबू पाले और उधर दुंदार का राज भी फाश हो जाए। तमाम सिपाहियों को कत्ल करने के बाद वो मलहन के सीने में खंजर घोंप कर कहता है, मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा क्योंकि तुमने मेरा एक पैगाम उस्मान तक पहुंचाना है। उधर उस्मान सरदारान से कहता है, अब आगे का सफर आप मेरे सिपाहियों के साथ तय करेंगे। वापसी पर उसे मलहन खातून अपने घोड़े पर बेहोश पड़ी दिखाई देती है। उस्मान उसे बाजू में थामकर शिफा खाने लाता है। वो उस्मान को बताती है कि तोगाय ने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि मैं आपको उसका पैगाम दे सकूं, और वो ये कि गेहातू आपकी मंसूबाबंदियों से वाकिफ है और वो उन तमाम कबाइल के लोगों को कत्ल कर देगा जिन्होंने आपकी दावत कबूल की है। उस्मान हैरान और लाजवाब रह जाता है और इसी के साथ किस्त नंबर 49 अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।